बोल में फिंगर इन, देखा है चॉकलेट में किया, बस सिंपल, ये देखिए लग गया। माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसाला किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। डोनट्स खाने हैं, वो भी बिल्कुल बेकरी जैसे, और बनाएंगे भी घर में विदाउट ओवन, विदाउट मशीन, सिंपल पैन में। तो चले फिर बनाते हैं बिल्कुल बेकरी जैसा। डोनट्स की डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 प्याली मैदा। इसको मैं यहाँ पे छान लेती हूँ। चलिए जी, मैदा जो है यहाँ पे मेरे पास अच्छा सा बॉल में छान के आ गया। छान लिया ज़रूर करें, इससे जो है हमारी डो जो है बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट होती है। ये प्रोसेस ज़रूर किया करें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ड्राई इंग्रेडिएंट, जिसमें ऐड होगी यहाँ पे 1 खाने का चम्मच पाउडर शुगर। अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है, नॉर्मल घर में जो चीनी है उसको ग्राइंडर में जार डाल के उसको पीसना। इसके साथ ही यहाँ पे आधी चाय का चम्मच जाएगा नमक। डोनट के डो में चीनी ज़्यादा होती है, नमक कम होता है। 1 खाने का चम्मच पाउडर मिल्क, कोई भी घर में पाउडर दूध है वो ऐड कर दें। इसके साथ ही यहाँ पे 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगी यीस्ट। ये वही यीस्ट है पिज़्ज़ा वाली, मैं अभी आपको शो भी करा देती हूँ कौन वाली यीस्ट है। मेरे पास 1 पैकेट है, इसमें 2 खाने का चम्मच यीस्ट होती है, तो मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें डाला है। तो खैर मेरे पास 1 पैकेट है, तो 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगी। ये रसमोर की ये वाली यीस्ट होती है। ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट को जो है यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैं मेक श्योर कर लेती हूँ कि सब चीज़ें जो हैं वो इसमें मिक्स हो चुकी हैं। अब यहाँ पर 1 अंडा ये जाएगा। चलो, इसको मैंने कर दिया इसमें ऐड, और इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच नॉर्मल कुकिंग ऑयल। ये ऐड कर देती हूँ मैं 1 खाने का चम्मच। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे इसको इतने अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो है डो क्रम्बल। यहाँ पे ऑलरेडी वॉश्ड माय हैंड। यहाँ पे डो की कंसिस्टेंसी देखें इस तरीके से हो गई है, मतलब कि तमाम चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं। यहाँ पे मैंने जो है आधी प्याली लिया था फ्रेश मिल्क, उसमें मैंने 1/4 प्याली पानी ऐड करके इसको मैंने कुनकुना सा गर्म कर लिया है। हल्का सा बस गर्म किया है ताकि मेरे हाथ जो है इसको टॉलरेट कर ले। और ये मैं थोड़ा थोड़ा सा दूध जो है इसमें ऐड करते जाऊंगी और यहाँ डो बनाऊंगी। एक दफ़ा सारा ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके। अब इसमें जितना यूज़ होता है मैं आपको बताती हूँ। ये यहाँ पे देखें तमाम डो जो है इस तरीके से आटे की शक्ल में आ चुकी है। अब यहाँ पे मैंने जो है आधी प्याली दूध जो है और ले लिया है। ये कुनकुना है, इसको इस तरीके से बस 1 चाय के चम्मच के बराबर मैं ले रही हूँ, और मैं इसको इस तरीके से मिक्स करूँगी। ये प्रोसेस ज़रूर करना है, इससे हमारा जो डो है, जो असल जो ब्रेडी और सॉफ्ट होता है वो इसी से होगा। ना कम ना ज़्यादा, बस 1 चाय का चम्मच इस तरीके से दूध लेते जाएँ और इसको करें। इसको किस स्टेप तक करना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 दफ़ा जो है 4 चाय का चम्मच दूध लेती गई, और देखें इतना सॉफ्ट डो को देखें, इस कंसिस्टेंसी में डो को ले आना है। अब यहाँ पे मैंने जो है एक बॉल ले लिया है। इसमें तमाम में मैंने ऑयल लगा लिया, क्योंकि जब हमारी डो राइस होगी तो वो ऊपर आएगी तो फिर निकलने में आसानी रहेगी। इसको इसमें रख देती हूँ और इसको कवर करके मैं होने देती हूँ राइस। डोनट्स की डो जो है उसको बना के हमने रख दिया है राइस होने, और उसको हम राइस होने देंगे तकरीबन 2 आवर्स। आप चाहें तो उसको 10 to 12 आवर्स भी राइस होने रख सकते हैं। अब यहाँ पर बनानी है मज़ेदार सी इसकी फ्रॉस्टिंग, जो कि कैसे बनती है, जो कि हम बेकरी में लेते हैं। उसके ऊपर जो एक मज़ेदार सी मीठी मीठी सी फ्रॉस्टिंग होती है, उसके पीछे का राज आज होने वाला है फाश। तो चलें फिर, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है पाउडर शुगर। चलें फिर बनाते हैं। फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है सिंपल पाउडर शुगर। अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप रेगुलर शुगर लीजिए, उसको ग्राइंड कीजिए और उसको बना लीजिए पाउडर, और उसको छान लीजिए, आपकी पाउडर शुगर रेडी हो जाएगी। 1/2 कप मैंने ले ली है यहाँ पे पाउडर शुगर। अभी जिनके पास चॉकलेट नहीं होता है, ये उनके लिए है कि घर में इजी हम चॉकलेट फ्रॉस्टिंग डोनट्स में कैसे कर सकते हैं। 2 टीस्पून कोको पाउडर चला गया इसमें। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंपल फ्रेश मिल्क, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पर बस 1 टेबल स्पून। पहले तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं दोनों चीज़ों को, क्योंकि कोको पाउडर जो है वो शुगर में मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगाती है। तो पहले मेक श्योर कर लेते हैं कि दोनों चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं।
चलो जी, ये मिक्स मैंने कर लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं लूँगी 1 टेबल स्पून, बस 1 टेबल स्पून लेना है फ्रेश मिल्क। अब यहाँ पे आपको नज़र आएगा मैजिक, थोड़ी देर में देखिएगा ये बिल्कुल लिक्विड हो जाएगा। चलिए इसको मिक्स करते हैं। अभी मैजिक होने से इनकार हो चुका है 1 टेबल स्पून में, तो हम इसमें 1 टेबल स्पून और ऐड करेंगे, क्योंकि जैसा कि इसमें कोको पाउडर है तो फ्रेश मिल्क इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा नॉर्मल से। चलिए इतना काफ़ी है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ी ही देर में जो है थिक होने लगा है, इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी जो है चॉकलेटी होने लगी है। अभी इसको थोड़ा सा और करने के लिए मैं यहाँ पे इसमें 1/2 टेबल स्पून के करीब फ्रेश मिल्क और ऐड कर दे रही हूँ। और अब इसको फिर मिक्स करते हैं। यहाँ पे देखें कितना अच्छा सा हमारा चॉकलेटी फ्रॉस्टिंग तैयार हो गया है। अगर आपके पास चॉकलेट नहीं है, सिंपल है ना, बेकरी वाले भी इसी तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे ये एक फ्रॉस्टिंग तैयार हो गई। अब मैं दूसरी करूँगी। दूसरी किस कलर की करें? ग्रीन करें, वाइट करें? वाइट करते हैं। अब यहाँ पे 1/2 कप ले लिया मैंने पाउडर शुगर, इसको बॉल में ऐड कर दिया। सेम प्रोसेस, पाउडर शुगर किस तरीके से तैयार करना है। आधा खाने का चम्मच लेंगे फ्रेश मिल्क, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, इसको सिंपल बस इसकी फ्रॉस्टिंग जो है वो हमें शुगर में तैयार करनी है, तो इसमें फ्रेश मिल्क जो है थोड़ा कम ऐड होगा। बस इस तरीके से। अभी देखें थोड़ा कम लग रहा है तो थोड़ा सा इसमें और ऐड कर देंगे। अच्छा, ये कर दिया ऐड। अब मुझे लग रहा है इसको गैदर करके देखूं कितना है। जो है इसमें थोड़ा सा फ्रेश मिल्क और ऐड करते हैं और इसको जो है यहाँ पे मिक्स करते हैं। चलिए अभी जो है गुठली गुठली सी हो गई है, थोड़ी देर में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी और हमारी अच्छी सी फ्रॉस्टिंग तैयार हो जाएगी। इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी देर में जैसे जैसे चीनी जो है वो देखें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी, वाइट फ्रॉस्टिंग भी तैयार हो गई। ये देखें, चेक करें इसकी कंसिस्टेंसी, ये होनी चाहिए। बस इतनी ही होनी चाहिए, जिसमें हम किस तरीके से इसको डोनट्स पे सेटल करेंगे वो करेंगे आपसे शेयर। सेम प्रोसेस से मैंने यहाँ पे पिंक फ्रॉस्टिंग भी रेडी करके रखी हुई थी पहले से, सेम यही ऐड किया था और इसमें मैंने पिंक कलर ऐड कर दिया था और इसको जरा मैंने फ्रिज में सेटल होने रख दिया था, तो ये भी थोड़ा थिक हो रहा है। इसको मैं अगेन मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए सेम, तो ये हमारी पिंक फ्रॉस्टिंग तैयार हो गई है। वाइट हो गई, पिंक हो गई और चॉकलेटी हो गई। इसको रखते हैं साइड पे, डो के राइस होने का वेट करते हैं, फिर बनाएंगे मज़ेदार से डोनट्स। अगर डोनट्स ज़्यादा हो तो और कलर भी बना लेंगे। ये यहाँ पे डो जो है 2 घंटे मैंने रखी है, अच्छी तरीके से राइस हो चुकी है। अब जो है मैंने यहाँ पे ले लिया डस्ट मैदे का, इसको स्प्रिंकल किया और यहाँ पे अच्छे से डो को जो है वो निकाल के काउंटर पे मैंने डाला। और अब सबसे पहले इस तरीके से इसकी जो एयर है उसको निकाल देना है। सेम स्टेप आपने करना है। ये देखें इस चीज़ से इसकी इस तरीके से एयर जो है वो निकाल लेनी है। ये देखें सेम ये जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, तो इससे जो है हमारे डोनट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेडी टाइप के बनेंगे। ये देखिए इसको बिल्कुल इसको हमें चिकना करना है। चले ये चिकना हो गया। अब यहाँ पे इसका बनाएंगे अच्छा सा पेड़ा और इसकी बनाएंगे रोटी। ये देखिए बिल्कुल इसको चिकना करके, जैसे रोटी का एक अच्छी सी रोटी हमें बेलनी होती है, सेम वही प्रोसेस है। बस ये देखिए हो गया, गोल हो गया। ये जो डोनट्स की जो रोटी होती है वो समझे ये हमारे पोर हुए 1 इंच, 1 इंच का क्वार्टर, बस इतना रखना है। इतनी मोटी, इतनी थिन हमारी जो थिक है हमारी रोटी वो होनी चाहिए। अब मैं इसको बेल लेती हूँ यहाँ पर। ये देखें रोटी यहाँ पे हो चुकी है, इसकी देखें इतनी सी, देखें ये चेक कर लें आप, यहाँ पर हो गया। अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे राउंड कैप ली है। जिस साइज़ के डोनट्स आपको बनाने हैं, वैसे मैं यहाँ पे बिल्कुल बेकरी जैसी बना रही हूँ, तो जैसे बेकरी के साइज़ होते हैं सेम मैं वही फॉलो कर रही हूँ, तो इस साइज़ के परफेक्ट रहते हैं। मैं इसको कट कर लूँ। तो जो है उठा लें और इसकी जो है हम यहाँ पे एक और रोटी बना लेंगे इसी तरीके से, और उसके और डोनट्स कट करूँगी। जब तक मैं इसको यहाँ पे मैंने ले लिया है डस्ट लगा हुआ ट्रे, मैदे का डस्ट कर दिया था। अब यहाँ पे इतना बड़ा जो मैंने छोटा सा लिया है, इसको बीच में होल करते जाएं बहुत खूबसूरती से, क्योंकि डोनट्स जो हैं ये बड़ी खूबसूरत, खाने में जितने मज़ेदार होते हैं ना,
ये चीज़ उतनी ही खूबसूरत होती है। तो इसको कट कर लेते हैं देखिए इस तरीके से। देखें मैंने इसको रख दिया है ट्रे में डस्ट करके। अब मैं इसको इस तरीके से प्लास्टिक जो है ऊपर से रख दूंगी। आपके पास टॉवल है तो आप वो रख दें, बस इस तरीके से रख दें, सेटल हो जाएगा। और इसको कवर करके मैं तकरीबन यहाँ पे आधा घंटा रहने दूंगी ताकि डोनट्स जो है वो डबल साइज में हो जाए। ये आधा घंटा हो चुका है, डोनट्स देखिए कितने अच्छे से फूल चुके हैं, ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है। इसको बहुत ही आराम से और प्यार से इसको ऐड करें। फ्लेम को जो है वो रखें आप बिल्कुल मीडियम पे और इसको करें यहाँ पे फ्राई। थोड़ी ही देर में देखिएगा डोनट्स जो हैं यहाँ पे हमारे फ्लफी फूलने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए डोनट्स कितने अच्छे से फूलने शुरू हो गए हैं और मज़े मज़े से फ्राई हो रहे हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं भाई तुम कब निकलोगे, तुम कब निकलोगे। इस तरीके से देखेंगे मज़े मज़े से फ्राई हो रहे हैं। अब जो है मैं करूँगी इनकी साइड चेंज। सारा हो गया, डोनट्स फ्राई हो गए इतने सारे, ठीक हो गया। बटर पेपर मैंने इसको कट करके काउंटर पे लगा दिया है। अगर आपके पास रैक है आप वो रैक रख दें, मेरे पास रैक नहीं है तो मैं यहाँ पे बटर पेपर पे काम कर रही हूँ। फॉरेस्टिंग तैयार है, देखें चॉकलेट फॉरेस्टिंग सेम मैंने कहा था ज़्यादा बने तो मैं सेम प्रोसीजर उसमें ग्रीन कलर डाल दूंगी। वाइट वाली फॉरेस्टिंग में तो मैं एक ग्रीन कलर का भी बना लूँगी। यहाँ पे पिंक वाला तैयार है। इसी तरीके से यहाँ पे वाइट फॉरेस्टिंग, ये देखिए मैं दिखा देती हूँ, तैयार है। ये देर हो जाती है रखे रखे तो थोड़ा हो जाता है, इसको इस तरीके से करने तो ये बिल्कुल हो जाएगी मेल्ट। इसी तरीके से जब ये फॉरेस्टिंग आपके डोनट्स पे लगेगी ना तो ये थोड़ी ही देर में जम जाएगी, जैसे कि बेकरी में रहती है सेटल हुई भी। इसीलिए इसको यहाँ पर थोड़ी देर हमें शेल पे छोड़ना है। सेम मैं इसको करूँगी चॉकलेट। डोनट उठाया, होल में फिंगर इन, देखें मैंने कर दी। अब क्या करना है, चॉकलेट में किया, बस सिंपल, ये देखें लग गया, यहाँ काउंटर पे रख दिया। इसी तरीके से मैं 3 जो है चॉकलेट करूँगी। ग्रीन कलर, पिंक वाला, चेक करा देती हूँ। बिल्कुल मार्केट जैसे इसकी फॉरेस्टिंग देखें सेटल हो चुकी है, जैसे हम मार्केट में लेते हैं ना। देखें ये देखें बिल्कुल ये सेटल हो गई है। अब मैं यहाँ पे डिश में इसको सेटल करती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मजेदार से बिल्कुल बेकरी जैसे डोनट्स यहाँ पे तैयार हो चुके हैं आसानी के साथ घर पे। रेसिपी पसंद आए लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल्स मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें। रुके मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखा